जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह एक महान ग्रंथ लिखा गया विक्रम की प्रथम शताब्दी में। इसमें 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। इसकी संस्कृत शैली है और यह जो है संस्कृत भाषा का एक महान ग्रंथ है। सूत्रात्मक इसमें भाव आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दिए हुए हैं। हम 8वां अध्याय पढ़ रहे थे और 8वें अध्याय में बंध अधिकार को समझ रहे थे। मोहिनी कर्म के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही थी। कल दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की चर्चा करी। चारित्र मोहिनी में भी अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी के भेद देखे थे। कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी ये दोनों कषाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए कितना नुकसान पहुंचाती हैं आप इसमें देखेंगे। अकषाय वेदनी के 9 भेद भी हम आज सूत्र में देखेंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यह चारित्र मोहिनी कषाय जो है हमारा संसार का कारण बनती है। 8वां अध्याय का सूत्र नंबर 9 है दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनिया ख्यास त्रि द्वि नौ षोडश भेदः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पास चैकसः क्रोध माया लोभः। इस प्रकार अपन ने यहाँ सूत्र का उच्चारण किया और सूत्र में अपन ने दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के बारे में थोड़ा कल जाना। चारित्र मोहिनी में भी कषाय और कषाय के जो भेद प्रभेद हैं उनके बारे में आज यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 9 कषाय। 9 कषाय 9 प्रकार की होती है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद इस सूत्र में भी लिखा हुआ है। अब देखिए इनकी एक एक की परिभाषा। हास्य कषाय किसे कहते हैं? हास्य आकषाय किसे कहते हैं? जिसके उदय से हंसी आए। क्या आए? हंसी। आप हास्य कषाय का उदय, जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है या कोई वस्तु दिख रही है और उसके निमित्त से हमें हंसी आ जाए तो वो बाह्य वस्तु तो निमित्त बनी और अंतरंग निमित्त क्या बना? हमारा हास्य कर्म का उदय। और भाव कर्म में आत्मा ने क्या किया? विकारी परिणाम करके हंसे। तो इस प्रकार से वो हास्य कर्म, ठीक है ना। दूसरा लिखा है रति, जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता हो। रति देश मतलब जैसे अपना भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, हम दिल्ली वासी हैं, हमारा ये नगर, हमारा ये गांव और हमारा ये खानदान, ये हमारा ये कुल। तो इस प्रकार से जो इन विषयों में जिसको रति प्रेम प्रकट हो वह रति आकषाय वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। ये बहुत महान तीव्र उदय जब आता है, जब हमको पूरे देश से या पूरे विश्व से रति प्राप्त हो। थोड़ा कम हो तो अपने प्रांत से, थोड़ा और कम हो तो अपने नगर से, और कम हो तो मात्र अपने घर मात्र से। तो इस प्रकार से ये ऐसा बैलेंस ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये रति
कर्म का जो है इस प्रकार के उदय से ऐसे परिणाम आते हैं। देश आदि, आदि में आप बहुत कुछ भी ले सकते हैं। नदी है और कुआं है, आपका सड़क है, आपका कुछ भी हो सकता है, XYZ, आपका खेत है, खलियान है, कपड़े हैं, वस्त्र है, भोजन है, इन सभी से आपको रति प्रेम प्रकट हो सकता है। अरति जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता ना हो, वो अरति का परिणाम हो। आपको उसमें कोई उत्सुकता नहीं है, कोई उसमें उत्साह नहीं है, तो वो अरति नाम का क्या है, यह परिणाम है। ध्यान रखना, समता अलग है, अरति अलग है। अब आप सोचो कि मुनिराज को देश से प्रेम नहीं है तो वो अरति हो गए, इनको तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, अरति कर्म का उदय चल रहा है। नहीं, समता भाव में तो रति भी नहीं है, अरति भी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रति हो रही होगी तो अरति नहीं होगी, और अरति हो रही होगी तो रति नहीं होगी, एक ही चीज तो होगी। यदि आपको देश से प्रेम हो रहा है तो मतलब आपको जो है रति है, अरति नहीं है। और किसी दूसरे देश से प्रेम नहीं हो रहा है तो आपको कौन सा वहां पर अरति है, रति नहीं है, ऐसा चलेगा, ठीक है। शोक जिसके उदय से इष्ट का वियोग होने पर दुख हो। इष्ट का वियोग, इष्ट का वियोग मतलब जैसे यह मेरे हैं, ये तो अपने थे, मेरी वस्तु थी, या मेरे व्यक्ति थे, तो उनका क्या हो जाए, वियोग हो जाए, मतलब उनका आपसे विछुड़ना हो जाए। तो उसमें जो आपको पीड़ा होती है, बहुत शोक उत्पन्न होता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, बोलने की इच्छा नहीं होती है, बार बार रोने के परिणाम होते हैं, ये शोक है। ये शोक भी बाह्य ऐसा निमित्त मिला, कर्म का उदय आया और आत्मा ऐसे शोक नाम के भाव कर्म को करने लगी। फिर दिया है भय, क्या लिखा यहाँ पर, जिसके उदय से उद्वेग, उद्वेग प्रकट हो। भय अर्थात चित्त में घबराहट प्रकट हो, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी जैसे जंगल, अंधेरे में जंगल में चले जाएं तो वहां पे तो डर लग जाए, किसी जानवर को देख करके, कोई भी चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति चींटी से डर जाता है, कोई यहाँ पे छिपकली हो तो आदमी बाहर निकल जाता है, तो छिपकली से डर लगता है। तो जो चीज से भी उसको भय लगता हो, राजा से भय लगता हो, परिवार से भय लगता हो, जानवर से भय लगता हो, आदि और भी अनेक प्रकार के भय हैं। ये भय जो है, ये चारित्र संबंधी वाला भय समझना। एक श्रद्धा संबंधी वाला भय था, वो तो उसका अभाव है सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को तो दोनों ही हैं, चारित्र संबंधी वाला भी और दर्शन मोहिनी संबंधी वाला भी। तो भय जिसके उद्देश्य से उद्वेग प्रकट हो, मतलब कि चित्त शांत न हो, चित्त में बहुत उलझने हो, घबराहट सी हो, ये भय जो है आकाशाय वेदनी कर्म के उदय से होता है। चौथा जो दिया है जुगुप्सा, जिसके उदय से अपने दोष छिपाने व दूसरे के प्रकट करने का भाव हो, वो जुगुप्सा का परिणाम है। जुगुप्सा के परिणाम में क्या होता है, अपने जितने भी दोष हैं, अवगुण हैं, उनको तो बिल्कुल छिपाता है, और जो दूसरों के अच्छे भी गुण हैं उनको अवगुण बना करके प्रकट करता है। दूसरे के जो प्रकट हैं करने वाले जो भाव हैं, उनके गुणों को प्रकट करने वाला जो भाव है, ऐसा उसके अंदर मन में होता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अपने दोष छुपाने व दूसरे के प्रकट करने के जो भाव हैं, अपने छिपाए और दूसरे के कर दिया, उजागर कर दिए, ऐसा है ये वैसा ऐसे करके, ये क्या है, जुगुप्सा नाम का यह आकाशाय वेदनी कर्म है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद जिसके उदय से जिसको पुरुष आदि से रमने के भाव हो, अथवा जिसको अपना स्त्रीत्वपना का जो परिणाम प्रकट होता हो, वह स्त्री वेद नाम कर्म है। पुरुष वेद जिसके उदय से स्त्री में रमने के भाव हो, स्त्री में रमने के भाव हो, वह जो परिणाम है, अथवा जिसमें पुरुषत्वपना का जो भाव हो कि मैं पुरुष हूँ, जो पुरुषपन की फीलिंग अनुभव होती हो, वह पुरुष वेद नाम कर्म का, पुरुष वेद आकाशाय वेदनी का उदय है। और नपुंसक जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों से ही रमने के भाव हो, मतलब उसमें ना स्त्रीत्व के गुण हो ना पुरुषत्व के गुण हो, उसमें नपुंसकपना का जो भाव है वह जो है नपुंसक आकाशाय वेदनी है। इस प्रकार से यहाँ पर 9 कषाय के अपन ने ये भेद पढ़े। ये भेद जो हैं आकाशाय वेदनी के भेद हैं। इनसे हमारा ध्यान रखना,
जो सकल चारित्र है उसका घात नहीं होता है, सकल चारित्र का घात नहीं होता है। और यह जो कषाय है यथाख्यात चारित्र को हल्का रूप से घात करने में कारण बनती, पर ये भी जो है उसमें 8वें 9वें आदि जो गुण स्थान में इतना अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए इनको भी इतना घातक नहीं कह सकते हैं जितना कि जो है क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय हुआ करती हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है कषाय 16 प्रकार के कषाय। अपन सूत्र में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है ना, इसलिए यहाँ भी लिखा है ऊपर क्रोध मान माया लोभ। वो क्रोध मान माया लोभ भी कितने प्रकार का होता है, तो क्रोध भी 4 प्रकार का होता है, मान भी 4 प्रकार का होता है, माया भी 4 प्रकार की होती है और लोभ भी 4 प्रकार का होता है। क्रोध 4 प्रकार का कौन होता है, देखिए नीचे लिखा है उसके, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ठीक है, ये 4 पढ़ लिया आपने। ये 4 प्रकार का क्रोध, अपन इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध। ये शब्दों से घबराना नहीं, इनकी अपन एक एक की परिभाषाएं भी अभी आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा है, मान भी कितने प्रकार का लिखा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। कैसे पढ़ेंगे, अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और संज्वलन मान। फिर लिखा है माया, तो माया भी 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे, अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और संज्वलन माया। फिर लिखा है लोभ, तो लोभ भी कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। कैसे बोलेंगे, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संज्वलन लोभ। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का ये कषाय को अपन ने कैसे करा। जब अपन चौकड़ी बोलते हैं, कषाय की चौकड़ी, 4 चौकड़ी बोलते हैं, तो 4 चौकड़ी में तो अपन को क्या लेना है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये 4 बोले तो ये 4 चौकड़ी में वो 16 कषाय पूरी समाविष्ट इसमें होती हैं। लेकिन जब अपन बोलते हैं कषाय 4, तो उसमें क्रोध मान माया लोभ ऐसा लेने का। और जब कषाय चौकड़ी बोलेंगे तो उसमें अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन जो है, ये 4 जो है इनको इसमें लेना। अब इनकी अपन एक एक की परिभाषा देखते हैं। देखो ऊपर लिखा है अनंतानुबंधी कषाय, ठीक है ना। क्या है अनंतानुबंधी कषाय, क्या इसका फल हमारे जीवन में मिलता है और इससे हमारा क्या नुकसान होता है। पहले शब्द के अर्थ को समझें, एक एक शब्द को तोड़ के लिखा है यहाँ पे देखिए, अनंत प्लस अनुबंध, 2 शब्द से मिलकर के अनंत प्लस अनुबंध है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो अनंत है। अनुबंध मतलब होता है संबंध, संबंध, उस अनंत के साथ संबंध। तो अनंत क्या है, लिखा है अनंत संसार का कारण कौन है, मिथ्यात्व, मिथ्यापन, मिथ्या बुद्धि जो है वह हमारा अनंत संसार का कारण होता है। तो अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे, मतलब जो मिथ्यात्व से हमारा संबंध बना दे। आप बोलते हैं ना भाई साहब जरा इनसे हमारा संबंध बना दो, हम इनको जानते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो मिथ्यात्व के साथ अनंत संबंध बनाए, अनुबंध बनाए, वह अनंतानुबंधी कषाय है। तो मिथ्या, ऐसे अनंत संसार का कारण जो मिथ्यात्व है, इसके साथ क्रोध का संबंध, मान का संबंध, माया का संबंध, लोभ का संबंध बन जाए, वो अनंतानुबंधी जो है कषाय कहलाती है। और भी लिखा नीचे, अथवा अनंत संसार अवस्था रूप जो काल है, संसार कैसा है, अनंत काल का संसार है। तो ऐसे अनंत अवस्था, संसार अवस्था रूप काल, ऐसे संसार के साथ जो संबंध बनाए,
मतलब अनंत काल के लिए संसार से संबंध बनाए उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और ये अनंतानुबंधी कषाय कितने प्रकार की बताई? कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? अनंतबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब दूसरा शब्द लिखा था सूत्र में अप्रत्याख्यान। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का क्या अर्थ लेना है? प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। आ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण, आवरण शब्द भी लगा लेंगे, अप्रत्याख्यानावरण। जो त्याग, त्याग भी कौन सा? आ मतलब यहाँ किंचित, जो किंचित त्याग किया जाता है। किंचित मतलब जैसे प्रतिमाधारी बन जाए तो वो किंचित त्याग हुआ, अनुव्रति बन जाए तो किंचित त्याग हुआ, जो एलक क्षुल्लक बन जाए, माता जी बन जाए, वो किंचित त्याग हुआ। तो इन किंचित त्याग में जो आवरण करे, क्या करे? जो आवरण करे उसे कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है ना? कैसी कषाय है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय कैसी है? जो किंचित त्याग भी नहीं होने देती है। किंचित त्याग भी नहीं होने देती है मतलब संयमी भी नहीं बनने देती है, वो देशवृत्ति नहीं बनने देती, वो एलक छुल्लक नहीं बनने देती है, वो प्रतिमाधारी के भाव नहीं बनने देती है। ऐसी अप्रत्याख्यान कषाय है। यहाँ लिखा हुआ है जो किंचित त्याग यानी अनुव्रत उस पर आवरण करे, जो अनुव्रतों पर आवरण कर दे, नष्ट करे, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? अनंतानुबंधी कषाय जो है वो संयम का ह्रास तो करती है, पर वो हमारी श्रद्धा का ह्रास करने में सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन अप्रत्याख्यान जो कषाय है वो हमारे श्रद्धा का नाश नहीं करती है, लेकिन जो अनुव्रत आदि जो छोटे छोटे नियम हैं, छोटे छोटे व्रत हैं, उनको लेने के भी परिणाम प्रकट नहीं होने देती है, वो उस पर भी पर्दा डाल देती है, उस पर भी आवरण डाल देती है। ऐसी अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ होती है। अब तीसरे नंबर देखो लिखा है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है, अनंतबंदी हो गया, अप्रत्याख्यानावरण हो गया, अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? देखो, प्रत्याख्यान का अर्थ तो आप तो त्याग समझ लिया, अर्थ क्या होता है? त्याग। अप्रत्याख्यान में किंचित त्याग का आवरण कर रहे थे, और यहाँ प्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान मतलब त्याग, अब संपूर्ण त्याग, सकल त्याग, महाव्रत त्याग। तो महाव्रत रूप त्याग या संपूर्ण त्याग में जो मतलब महाव्रत त्याग में जो आवरण डाले, जो उसको आवरे, जो उसको रोके, जो प्रकट नहीं होने दे, उसे क्या बोलेंगे? प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या हो गया? प्रत्याख्यान प्लस आवरण, दो अर्थ है ना, दो शब्द हैं। तो प्रत्याख्यान का अर्थ हुआ त्याग। अब यहाँ पर आ तो लगा नहीं आगे कि किंचित त्याग हो, त्याग बस। तो त्याग कौन सा हो गया? सकल त्याग, संपूर्ण त्याग, जैसे अपन महाव्रत कहते हैं। और आवरण मतलब आवरे, नष्ट करे। तो जो हमारे महाव्रत रूप सकल त्याग को आवरण करे, नष्ट करे, उसे होने न दे, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। यह कषाय जो है हमें मुनि नहीं बनने देती है। यह कषाय हमें अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत आदि को प्रकट नहीं होने देती है। इसमें यह अपना आवरण डाल देती है, रोक लगाती है। ऐसा कर्म का उदय आता है, जैसे मान लो कि हमें कोई बोले कि आप मुनि बन जाओ, घर छोड़ दो, तो भाव आए नहीं नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, हमें कपड़े नहीं छोड़ सकते, हम परिवार नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार से जो राग बहुत तीव्र है अपन को पर से, शरीर से आदि अन्य चीज़ों से, तो यह प्रत्याख्यानावरण कषाय जो है उस जीव को वहीं पर रोक देती है। तीव्र में तो भाव भी नहीं बनते हैं, मंद में तो भाव बन जाएं, पर तीव्र में भाव भी नहीं बनते हैं। वो सोच ही नहीं सकता इस विषय के बारे में, कभी सोच भी नहीं सकता है। तो यह कषाय जो है इसका उदय जो व्रतियों को होता है, जैसे व्रति को हो, वैसे तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन मान लो व्रति को हो, जो एक देश व्रति हैं, उसको उदय एक कषाय का चल रहा हो। अब उससे बोलो तुम मुनि बन जाओ, अरे भैया मैं नहीं बन पाऊंगा। तीव्र उदय में, मंद में हाँ बनना तो है,
और मंद में प्रभु अभी बना दो, तो ऐसे भी विचार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रत्याख्यानामन कषाय जो है हमें महाव्रत को प्रकट करने में बाधा पहुंचाती है। कषायो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदहा अनंतानुबंधी, इससे आ निकलेगा या कई हो गया तो आ प्रत्याख्यान निकल गया, फिर प्रत्याख्यान स्वंजलन विकल्पहा शाका विसर्ग हो गया, चा एक शाह संधि छूट गई, चा एक शाह क्रोध मान माया लोभा। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण भी हुआ और इसका जो संधि विच्छेद है वह भी अपन ने इसमें देखा। अब अपन सूत्र का अर्थ देखते हैं, ठीक है। सूत्र क्या कह रहा है, देखिए, दर्शन एक, चारित्र दो, मोहिनीया मोहिनी। अब मोहिनी को दोनों के साथ लगा लो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है ना। ये मोहिनी शब्द अपन दोनों के साथ लगाएंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इतना समझ में आपको आ गया ना, ठीक है। अब देखिए, जो आकाशाय और कषाय, ये मोहिनी के पास है तो इसलिए यहाँ लिया आकाशाय कषाय वेदनीय। अभी वेदनी शब्द को दोनों के साथ लगाओ, आकाशाय वेदनी और कषाय वेदनी। जैसे अपन ने मोहिनी को लगाया है ना, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, इसी प्रकार से जो वेदनी शब्द को यहाँ लगाएंगे, आकाशाय वेदनी और कषाय वेदनी। मतलब जो ये मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म जो है, इसके कितने भेद कर दिए यहाँ पर, आकाशाय वेदनी और कषाय वेदनी। चार चीजें हो गई। कितनी चीज हो गई, दर्शन मोहिनी एक, चारित्र मोहिनी दो, आकाशाय वेदनी तीन और कषाय वेदनी चार। ये चार बातें हो गई। इनकी आख्या, इनका व्याख्यान किया गया है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे, त्रि द्वि नौ षोडश भेदहा। जो अपन ने चार पढ़े हैं इनका क्रम से आख्या वर्णन करना चाहिए, दो तीन दो नौ और षोडश भेद से। मतलब जो दर्शन मोहिनी है वो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। चारित्र जो मोहिनी है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। आकाशाय जो वेदनी है वो कितने प्रकार का है, नौ प्रकार का। और जो कषाय वेदनी है वो कितने प्रकार का है, 16 प्रकार का भेद है। इस प्रकार चार के भी भेद बन गए, दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 2, आकाशाय वेदनी के 9 और कषाय वेदनी के कितने भेद हो गए, 16। अब जो दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस सूत्र में बता रहे हैं। सम्यक्त्व, पहला कौन सा है, सम्यक्त्व। दूसरा कौन सा है, मिथ्यात्व। तीसरा तद उभयानी, मतलब उनके दोनों का उभय, उभय मतलब मिश्र। इस प्रकार दर्शन मोहिनी का तीसरा कौन सा हो गया, मिश्र। और यहाँ पर जो बता रहे हैं चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से हैं, आकाशाय, इससे आ निकलेगा आकाशाय और कषाय। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी के 2 भेद हुए। अब जो आकाशाय वेदनी थे उसके 9 भेद कौन कौन से हैं, तो हास्य रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से जो आकाशाय वेदनी है उसके 9 भेद हो गए। कषाय वेदनी के 16 भेद कौन कौन से हैं, अनंतानुबंधी, इससे आ निकलेगा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन। ये 4 हो गए ना। चारों के विकल्पा मतलब भेद, इन चारों के भेद से चा एक सहा, सबके एक एक क्या है, क्रोध मान माया लोभ। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और स्वंजलन क्रोध। इसी प्रकार से मान माया लोभ लगा लेंगे तो 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके, तो कितने हो गए, 16। तो इस प्रकार से कषाय वेदनी के भी 16 भेद यहाँ पर अपन ने देखे। यहाँ पर अपन ने अभी सूत्र को संक्षेप रूप से देखा और उसका अर्थ समझा। इसकी विशेष व्याख्या जो है कल अपन समझेंगे। आइए, समय हो गया है माँ जनवाणी स्तुति का। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।